महाभारत का युद्ध। कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और कृष्ण अर्जुन के सारथी है। अर्जुन अपने ही सगों को मारने के विचार से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और केशव से मार्ग क्या है ये पूछता है। तो कृष्ण रणभूमि के मध्य में उसे अपना वास्तविक रूप बताते हैं और कहते हैं, मैं ही मत्स्य, मैं ही मोहिनी हूँ, मैं ही कूर्म और मैं ही परशुराम और राम। और ये कहकर कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। इन अवतारों की कहानी हमारी सभ्यता की कहानी है, हमारे भारत की कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दशावतार की कहानी कह सकते हैं समय के शुरुआत की कहानी है। जब जब इंसान का रथ पाप के दलदल में फंस जाता है तब तब भगवान विष्णु उसे धक्का लगाने और पाप से बाहर निकालने के लिए एक अवतार लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अवतार की तरफ चलते हैं, जो है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का वर्णन यजुर्वेद में आता है। एक बार ब्रह्मदेव नींद में चले गए और सोते सोते उनके मुंह में से वेद निकल रहे थे, जिन्हें एक राक्षस जिसका नाम था हायग्रीव, जो आधा घोड़ा और आधा इंसान था, उसने याद कर लिया, जिस वजह से वो अमर हो गया। भगवान विष्णु को जब इस इंसिडेंस का पता चला तो उन्होंने एक मछली का रूप लिया और धरती पर आए। उनकी लीला के हिसाब से वो मनु नाम के ऋषि से मिले और मनु को रिक्वेस्ट करी कि मुझे बाकी मछलियाँ खा जाएंगी, मुझे बचा लो। तो मनु ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया, मगर विष्णु कहाँ कमंडल में समाने वाले थे। शाम तक पात्र बदलते बदलते वो समुद्र में पहुंच गए और समुद्र में भी वो समा न पाए। ये देख मनु ने उस मछली से उसका असली परिचय पूछा। तो भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया और साथ ही मनु को सारे जीव जंतु सप्तऋषि प्राणी एक बोट पर सर्टन डेट तक इकट्ठा करने को कहा। मनु ने वैसा ही किया और अचानक भयंकर बारिश होने लगी। सब कुछ डूब गया सिवाय मनु की उस नाव के। तब नारायण अपने मत्स्य रूप में आए और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में बनाकर मनुष्यों की फिर से स्थापना करी। मगर अभी काम आधा ही हुआ था। हायग्रीव अभी भी जिंदा था, जिसके पास वेद कैद थे। तो भगवान विष्णु ने हायग्रीव को ललकारा और ललकाकर उसका वध किया और वेदों को अपने ही पास कंठस्थ किया ताकि फिर से वो किसी गलत हाथों में ना जा पाए। कई लोगों का मानना है कि ये स्टोरी असली में हुई थी, क्योंकि द ग्रेट फ्लड्स के सबूत हमें साइंटिफिकली भी मिलते हैं और बाइबल भी कोई ऐसी ही कहानी बताता है। दूसरे अवतार की कहानी देवताओं को अपनी शान वापस पाने की कहानी। दूसरी कहानी है कूर्म अवतार की कहानी। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। इंद्र उसे अपने वाहन ऐरावत को दे देते हैं। वहीं ऐरावत का भी घमंड इतना कि वो माला वो अपने पैरों के नीचे रौंद देता है। ये देख दुर्वासा ऋषि बहुत अपमानित फील करते हैं और इंद्र को अपनी समृद्धि खो जाने का श्राप दे देते हैं। देखते ही देखते इंद्र का सारा ऐश्वर्य चला जाता है। ये होता देख इंद्र नारायण के पास वैकुंठ आते हैं बाकी देवताओं के साथ और वहां आकर मदद की गुहार लगाते हैं। तब नारायण सिचुएशन को समझकर इंद्र को असुरों की मदद से समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं। जहां नागराज वासुकी को रस्सी की तरह यूज करते हैं, वहीं मंदार पर्वत को मंथन के लिए यूज करते हैं। मगर ताकि वो मंदार पर्वत पानी पर टिका रहे, भगवान विष्णु कूर्म यानी कछुए का अवतार लेते हैं और उस पर्वत को सहारा देते हैं। और जब समुद्र मंथन होता है तो स्वर्ग को अपनी सारी निधियां वापस मिल जाती हैं, सारा ऐश्वर्य उनका वापस आ जाता है। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करी और उसे वरदान मिला कि उसे जानवर जिनका वो नाम लेगा उसे वो नहीं मार पाएंगे। ये वरदान मिलने के बाद वो अपने आप को अमर मानने लगा, क्योंकि कोई इंसान देव राक्षस उसको नहीं मार सकता था। हिरण्याक्ष ने स्वर्ग पर विजय पा ली और धरती पर विजय पाने के लिए माँ धरती को समुद्र में बंदी बना दिया। तब भगवान विष्णु ने जानवर के रूप में अवतार लिया। और क्या आप गैस करेंगे वो कौन सा जानवर था? वो था वराह। वराह और हिरण्याक्ष के बीच में भीषण युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने उसका वध किया और धरती माँ को अपने टस्क में फंसाकर समुद्र से बाहर निकाला। इसके बाद इंसान के काम कर्म की गाड़ी फिर से चलने लगी।
कभी पाप ऊपर तो कभी पुण्य, बट नेट नेट सब बैलेंस ही था। तब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव की पूजा करी और वरदान मांगा कि ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन में ना रात में, ना पशु ना इंसान से और ना ही किसी शस्त्र से मुझे मारा जा सके। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद हिरण्यकशिपु अपने आप को अमर समझने लगा और उसने भगवान विष्णु के सारे मंदिर तोड़वा दिए, सारी मूर्तियां खंडित करवा दी और प्रजा और साधुओं पर जुल्म ढाने लगा। तो देवीय योजना के अनुसार नारद मुनि ने हिरण्यकशिपु की पत्नी, जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, उसे भगवान विष्णु की दीक्षा दी और ये संस्कार उनके बेटे में भी आ गए, जिसका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा। प्रहलाद भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि सोते जागते खाते पीते उसके मुंह से सिर्फ भगवान विष्णु का नाम ही निकलता। हिरण्यकशिपु ने अपनी ईगो में उसे मरवाने की बहुत कोशिश करी, पर नारायण की कृपा से हर बार वो बच जाता। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ गई, मगर प्रभु की महिमा ऐसी हुई कि होलिका, जिसे वरदान था, वो तो जल के भस्म हो गई, पर प्रहलाद को आँच तक नहीं आई। इसी बात से गुस्सा होकर हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पास आया और कहा कि क्या पूरा दिन विष्णु का नाम लेता रहता है? कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस पिलर में है? ये कहकर वो उस गदा से तोड़ता है पिलर। जैसे ही धूल छटती है, सामने भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में खड़े होते हैं। शेर जैसे बड़े बड़े दांत, बब्बर शेर जैसे सुनहरे बाल, आंखों में मानो खून पीने की लालसा और नाखून इतने तेज कि कोई हथियार इसकी धार मैच न कर पाए। नरसिम्हा ने दहाड़ मारी और हिरण्यकशिपु को लात मारी। फिर नरसिम्हा ने शेर सा लपका और हिरण्यकशिपु को अपने हाथों में उठाकर उसका पेट फाड़ दिया। तभी नारद आए और प्रहलाद, जो सोच रहा था कि मेरे पिता, इन्हें तो वरदान था, ये कैसे मर गए, तो प्रहलाद को वरदान की शर्तें याद दिली। ना अंदर ना बाहर, तो उसको चौखट पे मारा। ना दिन में ना रात में, उस समय शाम हो रही थी। ना धरती पर ना आकाश में, वो नरसिम्हा भगवान की जंघा पर था। और ना ही किसी शस्त्र से, उसे नरसिम्हा ने अपने नाखूनों से मारा था। नरसिम्हा अवतार के बाद सृष्टि को कई सालों तक प्रहलाद ने रूल किया, जहाँ उसने एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा की तरह शासन किया। फिर अंत में उसने अपनी सारी सत्ता अपने पोते बलि को देकर वो स्वर्ग चला गया। बलि को भी कई वरदान मिले हुए थे, जिसकी वजह से वो तीनों लोकों का राजा बन गया था। पर बलि बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत ही बैलेंस्ड राजा था, तो भगवान को इस बार शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना था। तो एक बार देवों की माता ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई, क्योंकि उनके बेटे स्वर्ग हार गए थे और उन्होंने अपने बेटों को वापस उनका ऐश्वर्य दिलाने को कहा। भगवान विष्णु ने तब उनकी ही कोख से वामन अवतार लिया, क्योंकि राजा बलि एक यज्ञ करने वाला था, जिसमें जो भी उनसे कुछ भी मांगेगा वो उसे देंगे। तो वो समारोह शुरू हुआ और भगवान विष्णु भी उस समारोह में पहुंच गए। राजा बलि ने बड़े आदर से वामन देव के पैर धोए और भोजन कराया। अंत में भिक्षा मांगने की विनती की। तब वामन देव ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने शर्मिंदा होकर कहा कि महाराज, आपके 3 पग से क्या होगा, कुछ अधिक मांगिए। तो वामन देव ने कहा कि नहीं, मुझे तो 3 पग ही चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं मांगा। तो बलि ने कहा ठीक है, मैं आपको ये देने के लिए सज हूं। तब भगवान विष्णु ने अपना साइज इतना बड़ा किया कि 2 कदम में धरती और स्वर्ग दोनों नाप लिए और फिर पूछा, तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि बहुत शर्मिंदा हो गया। वो अपना सर झुकाकर उसने कहा कि अब मेरे पास सिर्फ मेरा सर ही शेष है, आप इस पर पैर रखिए। तब भगवान विष्णु राजा बलि के इस एक्शन से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया और कहा, तुम पाताल लोक जाकर वहाँ शासन करो। और ऐसे एक बार स्वर्ग फिर से देवों को मिला और धरती इंसानों को। पर कर्म का पहिया एक बार फिर पाप के दलदल में फंस गया। मगर उन अवतारों की कहानी दशावतार सीरीज के पार्ट 2 में करेंगे। तो दोस्तों, ये था दशावतार सीरीज का फर्स्ट पार्ट। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कहानीकार।